एक ऐसी कंपनी जिसकी शुरुआत हुई थी लगभग 1920s के टाइम पे, प्री इंडिपेंडेंस टाइम पे इस कंपनी की शुरुआत हुई थी एक छोटे से आइडिया, एक छोटे से बिगिनिंग के साथ। और आज के समय में ये कंपनी इतनी बड़ी बन चुकी है कि घर घर में इसके ब्रांड्स बिकते हैं, इसके प्रोडक्ट्स आज के समय में हर घर में बिकते हैं। और अगर जो भी माँ होती है ना, जो खाना बनाती है, अगर उनका फेवरेट मसाला कोई होगा तो इनके ही ब्रांड का वो मसाला है। आज के समय में ये पर्टिकुलर ब्रांड इतना बड़ा बन चुका है कि बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि आज के समय में दुनिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, उसको भी टक्कर देता है। लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा का इनका रेवेन्यू है और लगभग 42% से ज्यादा का इनका प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि ये कंपनी क्लेम करती है। शुरुआत बड़ी हम्बल तरीके से हुआ था। तो ब्रांड काफी इंटरेस्टिंग है और हमें इस ब्रांड से सीखने के लिए काफी कुछ है। अगर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपको, तो ये जो ब्रांड है ना, ये कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं रखता है अपना। इनके जो ओनर है वो खुद अपने ब्रांड के एम्बेसडर है और इस ब्रांड के नाम से ज्यादा इनके ओनर के चेहरे को लोग पहचानते हैं। आप अभी तक तो जान ही गए होंगे हम लोग किस ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप यहां तक बने हुए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। मैं आपको बता देता हूं कि वीडियो में क्या क्या होने वाला है ताकि आप जज कर सको ये वीडियो आपको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। सबसे पहले पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी, क्या आइडिया था और किन्होंने मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की थी। दूसरे पार्ट में हम लोग जानेंगे इनकी ग्रोथ स्ट्रैटेजीज क्या रहे, किन किन स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करके ये कंपनी वो बनी है जो आज के समय में है और कैसे ये कंपनी घर घर तक पहुंच पाई। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो इस चैनल का उद्देश्य है, वो ये है कि हम लोग इसमें से बिजनेस लर्निंग्स क्या क्या ले सकते हैं और उन लर्निंग्स को अपने बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो 3 पार्ट में होने वाला है। दूसरा और तीसरा पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा, तभी आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो भी क्लैरिफिकेशंस थी वो मैंने आपको दे दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। अपने कमेंट्स और फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इतना ही रिक्वेस्ट मुझे आपसे करना था। अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो कहानी शुरू करते हैं शुरुआत से। बात है लगभग 1920s के टाइम पे। उस टाइम पे चुन्नीलाल गुलाटी जी, जो कि धर्मपाल गुलाटी के पिताजी हैं और धर्मपाल गुलाटी हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो के हीरो होने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो 1920s में चुन्नीलाल गुलाटी जी ने ना एक मसाले का कारोबार शुरू किया, मिर्ची पाउडर वगैरह का कारोबार उन्होंने सियालकोट, जो मॉडर्न डे पाकिस्तान में है, वहां पे इन्होंने शुरुआत की। बिजनेस ठीक ठाक जा रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़ता गया ये बिजनेस, दुकान अच्छी खासी चलने लगी। 1932 के टाइम पे धर्मपाल गुलाटी जी का जन्म होता है सियालकोट पंजाब में। उसके बाद से इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन वगैरह हुआ, तो उस टाइम पे ये जो फैमिली जो सियालकोट में अपना बिजनेस करती थी ना, वो लोग जब पार्टीशन हुआ तो वो लोग अमृतसर के अंदर आ गए, अमृतसर शिफ्ट हो गए। बिकॉज उस टाइम पे बड़े हॉरिफिक मोमेंट्स थे और जो इनका कारोबार था मसाले का, जो एक छोटा सा कारोबार इनके पिताजी कर रहे थे, चुन्नीलाल गुलाटी जी जो कर रहे थे ना, वो भी काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ। बिकॉज अगर आप उस टाइम का मूवी देखो ना, भाग मिल्खा भाग वो मूवी है, अगर आप पार्टीशन का वो दौर देखिए, काफी टेरिफाइंग और काफी डेडली वो मोमेंट था। तो उस टाइम पे किसी तरह से करके इनकी जो फैमिली है वो फिर अमृतसर शिफ्ट हुई। ट्रेन के थ्रू ये लोग किसी ना किसी तरह से कैसे कैसे करके ये लोग अमृतसर आ गए। अमृतसर जब ये लोग आ गए तो धर्मपाल गुलाटी और जो चुन्नीलाल गुलाटी हैं और उनके एक भाई, इन तीनों ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो अब इस वीडियो के जो हीरो हैं धर्मपाल गुलाटी, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। बिकॉज हमने जान लिया कि इनके पिताजी ने बिजनेस वो शुरू किया था। धर्मपाल गुलाटी जो है वो 5वीं तक बस पढ़े हुए हैं। 5वीं के बाद इन्होंने पढ़ाई नहीं किया, बिकॉज इनको पढ़ाई में मजा नहीं आता था। शुरुआत से ही थोड़ा अपना कुछ करने का इनका मतलब शौक था कि हमें कुछ अपना करना है। 5वीं तक इन्होंने अपनी पढ़ाई की। 5वीं तक जब पढ़ाई इन्होंने कर लिया तो उसके बाद से अपने पिताजी के साथ कभी बिजनेस करते थे, कभी कहीं और जॉब वगैरह करते रहते थे। धीरे धीरे जब इन्होंने जॉब वगैरह किया तो वहां पे भी इनको मजा नहीं आया, तो जॉब छोड़ के इन्होंने मेहंदी बेचने का काम शुरू किया। वहीं सियालकोट पाकिस्तान में ये मेहंदी वगैरह बेचा करते थे और मेहंदी का इनका जो कारोबार था वो भी काफी अच्छा चल रहा था। तो जब पार्टीशन के बाद धर्मपाल गुलाटी अपने फैमिली के साथ, चुन्नीलाल गुलाटी और अपने भाई के साथ जब ये अमृतसर शिफ्ट हुए तो इनके पास थे 1500 रुपए के आसपास। तो अब इन्होंने सोचा कि भाई देखो, अमृतसर में रह के तो गुजारा हमारा चलने वाला नहीं, बिकॉज उस टाइम पे उतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं था। तो इन्होंने सोचा हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं। दिल्ली जब ये शिफ्ट हुए तो वहां पे जब शिफ्ट हुए तो सोचा उन्होंने कि अब क्या कारोबार किया जाए। तो उस टाइम पे काफी मतलब ट्रांसपोर्टेशन उतना एफिशिएंट नहीं था, तो इन्होंने वहां पे एक अपॉर्चुनिटी देखा। बिकॉज देखो, धंधे वाला होता है ना, हर जगह अपॉर्चुनिटी देखते रहता है। तो उस 1500 रुपए में से लगभग 650 रुपए के आसपास उन्होंने खर्च करके एक टांगा खरीदा और लोगों को ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज
सर्विसेज देना शुरू कर दिया उस समय पे। टैक्सी सर्विस आप कह सकते हो, बिकॉज उस टाइम पे टांगा जो है ना वो टैक्सी होता था। तो उन्होंने देना शुरू किया, धीरे धीरे वहां पे कारोबार उन्होंने किया, बट कुछ खासा मजा नहीं आया। कुछ समय बाद उन्होंने अपना टांगा बेच दिया, कुछ और बिजनेसेस ट्राई किए, बट वो उतने सक्सेसफुल नहीं हुए। तो धर्मपाल गुलाटी और अपने पिताजी के साथ इन्होंने सोचा कि देखो यार, हमने इतने सारे बिजनेसेस किए बट कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो अब हमें करना क्या चाहिए। तो इन्होंने सोचा हम लोग सियालकोट पाकिस्तान में ना जो हमारा मसाले का कारोबार था वो वहां पे तो बहुत अच्छा चल रहा था, तो क्यों ना हम लोग दिल्ली के अंदर अपना मसाले का कारोबार शुरू करें। तो इन्होंने दिल्ली के अंदर ही महर्षि दी हट्टी करके MDH, आई एम नॉट वेरी श्योर फुल फॉर्म क्या था उसका, तो MDH करके ना इन्होंने अपना एक वहां पे दुकान शुरू किया जहां पे क्वालिटी मसाले बेचा करते थे। देखो उस टाइम पे अगर हम बात करें ना तो मसालों में बहुत ज्यादा 3-5 हुआ करता था। 3-5 का मतलब ये कि मिलावट बहुत ज्यादा होता था। कभी कभी जो हल्दी है ना उसमें सॉडस्ट मिला दिया जाता था, कभी कुछ तो मसालों की क्वालिटी उस टाइम पे उतनी अच्छी नहीं थी। बट अगर लोग महिपाल दी हट्टी या फिर महर्षि दी हट्टी में अगर जाते थे, MDH की दुकान पे जाते थे, तो वहां पे लोगों को अच्छे क्वालिटी के मसाले मिलते थे। धीरे धीरे धर्मपाल गुलाटी जी ने अपने कारोबार को और बढ़ाया, क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफर करके अपने कस्टमर्स को धीरे धीरे मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर वगैरह खुले मसाले में ये लोग पहले डील किया करते थे। धीरे धीरे जब इनका कारोबार आगे बढ़ने लगा, इनको और अपॉर्चुनिटीज दिखने लगी, तो इन्होंने अपना बिजनेस दिल्ली में और दिल्ली के आसपास एक्सपैंड करना शुरू किया। एक कहानी और है, उस टाइम पे जब धर्मपाल गुलाटी बॉम्बे वगैरह जाया करते थे बिजनेस पर्पस से, तो बॉम्बे में वो देखा करते थे काफी दुकानें सजी हुई हैं, काफी अच्छी अच्छी दुकानें, तो वहां से वो चीजें सीख के आते थे और ये अपने दुकान में इंप्लीमेंट करते थे। तो इन्होंने अपना जो MDH था ना, जो दुकान इनका था, उसको इन्होंने काफी अच्छे से डेकोरेट वगैरह कर दिया था, बिकॉज इनके अकॉर्डिंग जो दिखता है वही बिकता है। और ये चीज अगर आप बिजनेस में हो तो आपको भी पता होगा कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा दिखेगा नहीं तो वो ज्यादा अच्छे से बिक नहीं पाएगा। तो इन्होंने वो चीज अपने दुकान में इंप्लीमेंट की, तो लोग काफी ज्यादा खुश हुए कि भाई कितना यूनिक दुकान है, कितना सुंदर दुकान है। और महिपाल सिंह गुलाटी जी ईमानदार थे, तो लोगों से अच्छे से कनेक्ट कर जाते थे। इस चीज की वजह से इनका कारोबार बढ़ना शुरू हुआ। धीरे धीरे इन्होंने अपने पैकेजिंग वगैरह भी लॉन्च किया और आज के समय में इंडिया के हर एक पार्ट में पहुंच चुका। साथ ही साथ ये लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये तो कहानी थी कि कैसे शुरू हुआ था, इंट्रोडक्शन हमने जान लिया। वीडियो के दूसरे पार्ट में अब हम लोग ये जान लेते हैं कि इनकी स्ट्रैटेजीज क्या क्या रहे, किन किन स्ट्रैटेजीज की वजह से MDH इतना ज्यादा ग्रो कर पाया और आज के समय में इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि रिसेंटली एक फेक न्यूज भी आ गई थी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है ना वो MDH मसाले को खरीदने वाला है। बट MDH के लोगों ने, MDH के ऑफिशियल्स ने ये क्लैरिफाई किया ट्विटर के ऊपर कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना, स्ट्रैटेजीज देखो। मोटा मोटी मैंने जब एनालाइज किया, मैंने जब इनके बारे में पढ़ा, रिसर्च किया, तो मुझे मोटा मोटी 5 चीजें समझ में आई। सबसे पहली चीज, आपने अगर मैंने इंट्रोडक्शन बताया तो वहां से भी आपने पकड़ लिया होगा, सबसे पहला जो फोरमोस्ट थिंग है ना वो है क्वालिटी। देखो MDH चाहे ये जब सियालकोट में काम करते थे ये लोग मसालों का, चाहे ये लोग दिल्ली में काम किए, चाहे ये अपना टांगा चलाएं, धर्मपाल गुलाटी जी का एक चीज बड़ा ही यूनिक मुझे लगता है, वो क्वालिटी में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। जब ये अपना टांगा चलाते थे वहां पे भी कस्टमर्स को सर्विस बहुत अच्छा देते थे। और जब प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में अगर आप भी हो तो आपको भी पता होगा कि अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर्स को ऑफर नहीं करोगे तो कस्टमर आपका सेटिस्फाई नहीं होगा। और अगर क्वालिटी अच्छी मिली और 3-5 है पैकेजिंग वगैरह, तब भी वो प्रोडक्ट चलेगा। बिकॉज अल्टीमेट थिंग इज दैट कि जब प्रोडक्ट अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होती, नेगेटिव इंपैक्ट आ जाता है और अगली बार से कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो धर्मपाल गुलाटी जी ने क्वालिटी के ऊपर खासा फोकस किया और इन्होंने टॉप नॉच क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स को सोर्स किया। जब इन्होंने टॉप नॉच क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स को सोर्स किया तो ये टॉप नॉच क्वालिटी के प्रोडक्ट बना पाए और वो अपने कस्टमर्स को डिलीवर भी करते थे। उस टाइम पे देखो प्राइसिंग ना इनके थोड़े महंगे होते थे। मान लो अगर आपको नॉर्मल मसाला 10 रुपए किलो मिल रहा है ना, तो इनके जो मसाले थे वो 11 रुपए किलो मिला करते थे। बट क्वालिटी अच्छी होने की वजह से कस्टमर्स इनको ज्यादा प्रेफर करते थे कि भाई हम MDH वालों से ही लेंगे, बिकॉज वो लोग मसाले की क्वालिटी बहुत अच्छी देते थे। तो 1 रुपए एक्स्ट्रा लेते थे, एट अ प्रीमियम वो अपने प्रोडक्ट को देते थे। तो इससे लोगों में विश्वास बना और आज के समय में हर एक मां MDH मसाले को प्रेफर करते हैं, बिकॉज उनको MDH में यहां पे विश्वास हो चुका है। बिकॉज अगर आपको यहां पे विश्वास हो गया किसी प्रोडक्ट में, ऑटोमेटिक सी बात है कि वो प्रोडक्ट मार्केट में हिट हो जाएगा। तो MDH ने
सबसे पहला फोकस किया क्वालिटी के ऊपर। दूसरा जो चीज है ना वो है पैकेजिंग, दूसरी स्ट्रैटेजी पैकेजिंग है। बिकॉज देखो अगर आप एक अच्छा क्वालिटी दे रहे हो तो लोगों को पता चलना चाहिए ना, हाँ भाई ये क्वालिटी अच्छी है, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। अगर आप टेंजिबिलिटी देखो ना, तो अगर आप पैकेजिंग आपकी अच्छी है, अगर आपकी पैकेजिंग स्टैंड आउट कर रही है, तो जाहिर सी बात है लोग आपके प्रोडक्ट को ज्यादा जल्दी शेल्फ से उठाएंगे, आपका जो शेल्फ मूवमेंट रहेगा ना, शेल्फ ऑफटेक आपका ज्यादा हो जाएगा। तो एमडीएच ने क्वालिटी के साथ साथ पैकेजिंग पे भी खासा फोकस किया। उस टाइम पे अगर बात की जाए जब 1950s 1960s के टाइम पे, तो उस टाइम ट्रांसपेरेंट पाउचेस में आपको भी अगर ध्यान होगा, अगर आप भी मसाले वगैरह खरीद, तो आज के समय में ये चीजें बिकती हैं बट उतना ज्यादा नहीं। तो प्लास्टिक के पाउचेस में मसाले पैक करके बेचे जाते थे, वो बहुत ज्यादा डल दिखते थे, बहुत अपीलिंग नहीं दिखते थे। धर्मपाल गुलाटी जी ने ये आइडिया उनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम लोग मतलब मसाले को पैक करें और पैक करने के बाद अच्छे से उसको रैप करें मोनो कार्टन के अंदर, उसके बाद से दुकान पर रखें। जब कस्टमर को दिखेगा हमारा प्रोडक्ट तो ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट बिकने लगेगा। बिकॉज देखो मसाला आप दुकान पे जाते टेस्ट नहीं करोगे, आपका आंख सबसे पहले टेस्ट कर लेगा, और आंख को टेस्ट कराने के लिए ना जाहिर सी बात है आपकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग लाजवाब होनी चाहिए। तो ये जो मोनो कार्टून पैक्स आप देखते हो ना मसालों के, इसे इंट्रोड्यूस एमडीएच ने किया था। और आज के समय में मोनो कार्टून पैक तो नॉर्मल हो चुका है, हर मसाले मोनो कार्टन्स में आते हैं, वो सिंगल यूज वाले जो होते हैं, वो उस तरह की पैकेजिंग एमडीएच ने इंट्रोड्यूस की थी। तो पैकेजिंग भी काफी अट्रैक्टिव बनाए। आज के समय में भी अगर मैं देखूं मसालों में, तो एमडीएच की पैकिंग कहीं ना कहीं बहुत ही यूनिक आती है। उसके बाद एवरेस्ट वगैरह आगे हैं, बट एमडीएच की पैकिंग आज भी बहुत ज्यादा यूनिक है। तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्मार्ट एंडोर्समेंट। देखो आज के समय में ब्रांड्स अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर्स को रखते हैं जो कि बहुत ही हाई अमाउंट चार्ज करते हैं ब्रांड से, और उनका प्रॉफिट का जो मेजर पोर्शन होता है या फिर रेवेन्यू का जो भी मेजर पोर्शन होता है वो उन ब्रांड एंडोर्समेंट्स के पीछे चला जाता है। एक कहानी है, धर्मपाल गुलाटी जब दिल्ली के बाहर एक्सपैंड कर रहे थे ना, तो उनको लगा कि हमें अपनी एडवर्टीजमेंट वगैरह करनी पड़ेगी। बिकॉज जब आप एडवर्टीजमेंट करोगे तभी बाहर के लोग जान पाएंगे। मान लो अगर मैं यूपी में हूं, लोकल हूं, यूपी के किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, अगर मुझे उस डिस्ट्रिक्ट में काम करने तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, मुझे बहुत बड़ा ब्रांड एम्बेसडर हायर नहीं करना। बट जैसे ही मैं सोचूंगा कि मुझे यूपी से बाहर निकलना है या फिर मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकलना है, वहां पे मुझे ब्रांड एम्बेसडर रखने पड़ेंगे। बिकॉज वही कहीं ना कहीं मेरे प्रोडक्ट को बाहर फैलाएंगे, आगे लोगों को बताएंगे, उनके थ्रू लोगों को पता चलेगा। तो जब एक बार एंडोर्समेंट, जब इस ब्रांड का एडवर्टीजमेंट शूट हो रहा था, तो धर्मपाल गुलाटी की टीम ना एक मॉडल को बुलाई थी, बट वो मॉडल आने में देर कर दिया। तो महिपाल सिंह गुलाटी जी ने बोला कि चलो मैं ही एड शूट करता हूं, देखता हूं कैसा जाता है। जब वो एड शूट हुआ, फैमिली वाला एक आप एड देखे होगे, सबसे पुराना एमडीएच का वही एड है। उस फैमिली एड में एक दादाजी आते हैं, उस एड को धर्मपाल गुलाटी ने शूट किया। जब उस एड को धर्मपाल गुलाटी ने शूट किया ना, और जैसे वो कैंपेन लॉन्च हुआ, वो कैंपेन इंस्टेंट हिट हो गया। वो हिट इसलिए हुआ, देखो बड़े बुजुर्गों को ना इंडियन कल्चर में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया था, और माना जाता है कि अगर कोई बड़ा बुजुर्ग कुछ कह रहा है तो जाहिर सी बात है वो सही ही बोलेगा, ठीक है। तो सबकॉन्शियस लेवल पे ना कहीं वो एक विश्वास आ जाता है। तो जब धर्मपाल गुलाटी का चेहरा उनके ब्रांड एंडोर्समेंट्स में यूज होना शुरू हुआ, उनके पैकेट्स के ऊपर भी अगर आप देखो ना, तो एमडीएच के लोगों के ऊपर वो दादाजी का फोटो लगा रहता है। तो जैसे हम लोग दादाजी का फोटो देखते हैं ना, तो सबकॉन्शियस लेवल पे, मैं ये नहीं बोलूंगा आप नहीं सोचते हो कि नहीं दादाजी हैं तो प्रोडक्ट ले लेते हैं, सबकॉन्शियस लेवल पे एक हमारा विश्वास बन जाता है उस प्रोडक्ट के साथ, कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट अच्छा होगा। तो धर्मपाल गुलाटी अपने आप को यूज किया अपने एंडोर्समेंट्स के थ्रू, और इनडायरेक्टली इतना ज्यादा बेनिफिट कर गया कि आज के समय में हम लोग एमडीएच के लोगों से ज्यादा हम लोग एमडीएच वाले दादाजी को याद करते हैं, और उस एडवर्टीजमेंट जो रहते हैं असली मसाले सच सच एमडीएच, और दादाजी डांस करते रहते हैं असली मसाले सच सच एमडीएच। काफी स्मार्ट एडवर्टीजमेंट इन्होंने किया, और जब उन्होंने अपने खुद को, अपने आप को उस एंडोर्समेंट में रखा ना, उस एडवर्टीजमेंट में रखा, तो इससे वो जो ब्रांड एम्बेसडर को जो पैसा जाना था वो इनके पास बच गया, और उनकी कंपनी आगे की चीजों में यूटिलाइज कर पाई। तो कॉस्ट कटिंग इन्होंने किया, कॉस्ट कटिंग किया, बट स्मार्ट कॉस्ट कटिंग किया, अपने आप को यूज किया, देखा कि क्या लोग मुझे पसंद करेंगे। बिकॉज आज के समय में अगर आप विजय सेल्स दो या फिर कोई भी बड़ी कंपनी जो मॉडर्न डे आ रही है, ये चीजें साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। जो फेस होता है ना, हम लोग जब ब्रांड ओनर अपने फेस को यूज करता है ना, तो कहीं ना कहीं वो अपने कस्टमर्स के बीच में एक ज्यादा ट्रस्ट बना पाता है। ये चीजें मैंने साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा देखा है, वहां के जो भी रीजनल ब्रांड्स हैं वो अपने ओनर के चेहरे को ही यूज करते हैं। तो ये था स्मार्ट एंडोर्समेंट नंबर 3 स्ट्रैटेजी है जिसको एमडीएच ने यूज किया और काफी ज्यादा सक्सेस अचीव किया। और आज के समय में एमडीएच का तो आप जानते होंगे कितना ज्यादा हमारे दिमाग में ये रिकॉल करता है, मसाला मतलब एमडीएच। चौथा और जो सबसे
इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है वो है एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। देखो एफएमसीजी में अगर आपको बहुत बड़ा रीच चाहिए या फिर बहुत ज्यादा जगह पे आपको पहुंचना है ना, तो भले से आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, भले से आपकी पैकेजिंग बहुत अच्छी हो, भले से आपके एंडोर्समेंट्स या फिर एडवर्टीजमेंट्स बहुत ही अच्छे हो, बट जब तक आपका रीच नहीं रहेगा इंडिया के हर एक पार्ट में और जब तक कस्टमर आपके प्रोडक्ट को हर जगह देखेगा नहीं ना, तब तक वो प्रोडक्ट ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा। धर्मपाल गुलाटी। जब दिल्ली से बाहर निकले इंडिया के अपने और भी पार्ट्स में अपना प्रोडक्ट फैलाने के लिए, तो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। अलग अलग जगह पे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए, अपने डीलर्स, स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट, सीएंडएफ वगैरह, इन्होंने उन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया ताकि इनका प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल हो सके। अगर आज के समय में देखा जाए तो गांव गांव तक एमडीएच मसाले का नाम है और हर घर में आज यूज किया जाता है। अगर अच्छा मसाला यूज करना है तो अगर आप अच्छे मसाले का सोचो तो कहीं ना कहीं एमडीएच आपके दिमाग में आ जाता है और एट अ प्रीमियम। हमें लगता है कि अगर एमडीएच यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही प्रीमियम होगा, बिकॉज ये मुझे लगता है, आई डोंट नो आपको लगता है कि नहीं, बट एमडीएच जैसे ही मैं देखता हूं ना वो थोड़ा प्रीमियमनेस वाला फील आ जाता है। मुझे लगता है हाँ ये मसाला बहुत अच्छा होगा। और अगर मैं भी मसाले वगैरह खरीदने जाता हूं तो मैं प्रिफर करता हूं कि एमडीएच को ही उठाया जाए, बिकॉज मुझे लगता है कि वो मसाला थोड़ा अच्छा होगा, टेस्ट अच्छा होगा उनके एंडोर्समेंट्स वगैरह के थ्रू। तो एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आज के समय में एमडीएच हर जगह पे फैला है और आसानी से इनके प्रोडक्ट्स हर जगह अवेलेबल है। ओमनी चैनल अप्रोच ये ब्रांड रखता है। ओमनी चैनल मतलब आप इनके छोटे दुकानों पर भी इनके प्रोडक्ट्स पाओगे, छोटे रिटेल दुकानों में पाओगे, बड़े सुपर मार्केट्स में भी पाओगे। ऑनलाइन भी अगर आपको ऑर्डर करना है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से, तो वहां से भी आप इनके प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हो। एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से भी इनका सक्सेस बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे चला गया। आज के समय में हिंदुस्तान यूनिलीवर को टक्कर दे रहे हैं, तो समझ सकते हैं आप कि हिंदुस्तान यूनिलीवर आज के समय में इंडिया के हर एक पार्ट में, तो हर एक पार्ट में एमडीएच भी इसी ने टक्कर दे रहा है। तो सिंपल सी बात है, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा जरूरी है। आज के समय जो भी इनके फैमिली मेंबर्स हैं वो इंडिया के अलग अलग जोन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को हेड करते हैं। तो एक फैमिली वाली भी चीज है, तो फैमिली वाली चीज जब होती है किसी बिजनेस में ना, तो कहीं ना कहीं वो सक्सेस में थोड़ा आगे हो जाता है, ये मुझे लगता है। पांचवा और जो लगता है कि इन चारों स्ट्रेटजीज के ऊपर होता है वो है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। देखो शुरुआत जब एमडीएच ने किया था ना, तो ये लोग नॉर्मल मसाले बेचा करते थे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर वगैरह वगैरह, बट धर्मपाल गुलाटी। देखो शुरुआत से ही धंधे वाले आदमी थे, स्मार्ट थे, तो इन्होंने सोचा कि अगर हम लोग बस मसाले के पाउडर्स अलग अलग बेचेंगे तो भाई कितना बड़ा बिजनेस बना लोगे। आखिर धनिया पाउडर तो वही है, ठीक है, मिर्ची पाउडर तो वही है, गरम मसाला तो वही है, तो बेचोगे क्या? तुम अपना एक यूनिकनेस क्या करोगे, कॉम्पिटिटिव एज जो बोला जाता है, आप वो कैसे बनाओगे अपना? बिकॉज धनिया पाउडर सब लोग बेच सकते हैं, मैं भी कल के दिन धनिया पाउडर बेच सकता हूं, अगर चाहिए तो मैं गरम मसाला भी मैं खुद के बना के बेच सकता हूं, बिकॉज उसमें कुछ यूएसपी है नहीं, थोड़ा बहुत टेस्ट का यूएसपी हो सकता है। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारी चीजें नॉर्मल बिकती थी। इन्होंने दिमाग लगाया क्यों ना हम लोग ब्लेंडेड स्पाइसेस के ऊपर ध्यान देना शुरू करें। तो धर्मपाल गुलाटी जी ने मतलब खड़े मसाले वगैरह को तो किनारे करो, जो पिसे हुए मसाले उनको किनारे करो, ब्लेंडेड स्पाइसेस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना शुरू किया, बिकॉज उनको दिखा कि अगर हम ब्लेंडेड मसालों के ऊपर जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक कॉम्पिटिटिव एज मिल जाएगा। और वो जो ब्लू ओशन वाली स्ट्रैटेजी जो होती है उस चीज को इन्होंने अप्लाई किया। और ब्लेंडेड स्पाइसेस में आज के समय में इनके इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आप छोले मसाले पकड़ो, चाहे आप पाव भाजी मसाले पकड़ो, चाहे आप बिरयानी मसाला पकड़ो, चाहे आप पनीर मसाला पकड़ो, चाहे आप मीट मसाला पकड़ो, चाहे आप चिकन मसाला पकड़ो, हर तरह के मसाले एमडीएच बनाता है। इतने ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन अपने अंदर लेते हैं ना, ये इतने ज्यादा तरह के प्रोडक्ट्स इन्होंने अपना बना दिया कि कस्टमर को दिखा कि अगर हमें बिरयानी बनाना है तो एमडीएच का बिरयानी मसाला लेते आओ, डालेंगे, बन के रेडी हो जाएगा। पनीर बनाना है, शाही पनीर बनाना है, मटर पनीर बनाना है, उसमें भी अलग अलग वेरिएशंस लेते हैं। ब्लेंडेड स्पाइसेस के अंदर भी अगर पनीर बनाना है तो कौन सा पनीर बनाना है, शाही पनीर बनाना है, ठीक है, हमारा मसाला अवेलेबल, मटर पनीर बनाना है, हमारा मसाला अवेलेबल है। तो भाई इतने सारे मसाले, इतने सारे रेसिपीज के लिए इन्होंने मसाले लेते हैं ना कि जो भी डिश आपको बनाना है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एमडीएच के मसाले अवेलेबल ही होंगे। तो वो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन जब आ गया ना, प्रोडक्ट हर कैटेगरी में प्रोडक्ट्स आ गए, जो भी बनाने वाली चीज है एमडीएच अवेलेबल है, यूज करो और तुम्हारा खाना बन के रेडी हो जाएगा। तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी कहीं ना कहीं बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है एमडीएच की सक्सेस में। वीडियो के तीसरे पार्ट में हम आ जाते हैं लर्निंग्स। देखो भाई ये तो एमडीएच ने किया, हम अपने बिजनेस में क्या कर सकते हैं। सबसे पहली जो लर्निंग है, जो मुझे लगता है कि आपको अपने
बिजनेस में इंप्लीमेंट करना चाहिए ना, वो है क्वालिटी। देखो क्वालिटी ऐसी चीज है ना जो बिजनेस ओनर के हाथ में होता है। अगर आप चाहो कि आपका प्रोडक्ट टॉप नॉच क्वालिटी रहे, आप कर सकते हो। आपको उस तरह से सिस्टम बनाना पड़ेगा, उस तरह के प्रोसेसेस बनाने पड़ेंगे ताकि आपकी क्वालिटी मेंटेन रहे। अगर आप चाहोगे आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी ना मेंटेन हो तो वो आपके हाथ में। तो प्रोडक्ट क्वालिटी एक ऐसी चीज है जो कि कोई भी बिजनेस ओनर बिना एक पैसा लगाए वो चीज मेंटेन कर सकता है, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटेंशन, ऑन योर परसिस्टेंस, ऑन योर नॉलेज। ठीक है, तो अगर आपका नॉलेज वगैरह सारा चीज इन प्लेस है ना, तो आप क्वालिटी आराम से मेंटेन कर सकते हो। और सबसे पहला चीज किसी भी प्रोडक्ट बिजनेस में क्वालिटी ही होता है। तो आई वुड से कि आप अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में या फिर आप सर्विस बेस्ड बिजनेस में भी हो तो आपको क्वालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज आप क्वालिटी के ऊपर फोकस करोगे ना, बिन पैसे की मार्केटिंग आपकी हो जाएगी, जो कि है वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। क्वालिटी प्लेज अ मेजर रोल। क्वालिटी को आपके बिजनेस में इंप्लीमेंट करना चाहिए। दूसरा जो लर्निंग है जो कि हम और आप अपने बिजनेस में कर सकते हैं वो है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। देखो एमडीएच की शुरुआत ना रॉ मसालों से हुई थी, मतलब कि पिसे हुए मसाले जो होते हैं उससे शुरू हुई थी। पहले मिर्च के पाउडर, हल्दी पाउडर वगैरह वगैरह अलग अलग बेचा करते थे, और जैसे जैसे इनका बिजनेस ग्रो होना शुरू किया तो इन्होंने अपने प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर एक डाइवर्सिफिकेशन लाया, और डाइवर्सिफिकेशन लाने के बाद से आज के समय में इनके सेल्स स्काई रॉकेट हो रहा है। अगर 2022 की बात करें तो 2022 में लगभग इन्होंने 1100 करोड़ से ज्यादा का मसाले का व्यापार किया है, मतलब कि 1100 करोड़ से ज्यादा का इनका रेवेन्यू है बस मसालों की बात करें तो अगर आपके प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन, और डाइवर्सिफिकेशन एक रात में नहीं आ जाएगा, आप बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दोगे और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बना दोगे तो इट्स नॉट कि आपका प्रोडक्ट तुरंत हिट हो जाएगा, आपका बिजनेस हिट हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको थोड़ा परसिस्टेंस बनाए रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, बिकॉज इट टेक्स टाइम। आप एक ही दिन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते। अगर आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना दोगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो चीजें आप संभाल नहीं पाओगे, बिकॉज समय लगता है कुछ भी बड़ा बनाने में। तो ये दो लर्निंग्स थी जो मुझे लगता है कि हम और आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक और स्ट्रैटेजी जो कि आप यहां तक बने हुए वीडियो में तो मैं आपको देना चाहता हूं, जो कि एमडीएच ने इंप्लीमेंट किया, वो था पेनिट्रेटिव प्राइसिंग पॉलिसी। पेनिट्रेटिव प्राइसिंग पॉलिसी यानी कि एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट्स में अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचना। यहां पे किसी ब्रांड का फोकस, अगर एमडीएच का फोकस की बात करें तो यहां पे एमडीएच क्या फोकस करता था कि हमें एक प्रोडक्ट के पीछे पैसा नहीं कमाना है, हमें वॉल्यूम, मतलब हमें ज्यादा मसालों को बेचना है और कम प्रॉफिट्स के ऊपर हम लोग ऑपरेट करेंगे। इस वजह से एमडीएच की प्राइसिंग भी थोड़ी कम रहती थी शुरुआत के दिनों में और इनके वॉल्यूम ज्यादा रहते थे। तो ओवरऑल ये कंपनी ज्यादा जगह पे पहुंच पाई इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी की वजह से, जो कि था पेनिट्रेटिव प्राइसिंग पॉलिसी। इस स्ट्रैटेजी की वजह से भी एमडीएच कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में ज्यादा सक्सेसफुल रहा, और इसे आप अपने बिजनेस में बड़ा आसानी से यूज कर सकते हो। अगर आप ये नहीं चाहते हो कि नहीं मुझे एक ही प्रोडक्ट के पीछे बहुत ज्यादा मार्जिन कमाना है, तो आप भी वॉल्यूम के ऊपर फोकस करके आप अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। ये था वीडियो का एंड। मुझे उम्मीद है कि आपको इस पर्टिकुलर बिजनेस केस स्टडी से कुछ सीखने को मिला होगा और ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा तो मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूं कि आप वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। फीडबैक और सजेशन नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए जो कि मसाले बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। ये था पूरा आज का वीडियो, मेरा एनालिसिस एमडीएच मसाला के ऊपर। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी और नए इंफॉर्मेटिव, एजुकेशनल और बिजनेस वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।